Hello students and good afternoon and welcome in class 11th स्टैटिस्टिक्स कक्षा 11 के सांख्यिकी में आपका स्वागत है। विद्यार्थी हम लोग चैप्टर 3 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी अरे क्या है, बारंबारता सरणी क्या है। तो बारंबारता सरणी जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स को हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं या बारंबारता सरणी कहते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स जानते हैं जो होल नंबर में होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जैसे गाय की संख्या या बकरियों की संख्या, भेड़ों की संख्या, ये सब होल नंबर में होते हैं। जैसे मान लेते हैं गाय 1 होगा, 2 होगा। हम लोग सभी प्राय हमारे देश के लोग हैं सो गाय वगैरह पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, तो ये सब होल नंबर में होते हैं। गाय पूरा होगा, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या नहीं होगी, नहीं। तो यदि इसको हम लोग मान लेते हैं, गांव के लोगों का अध्ययन किए कि एक गांव में, तो उसमें एक फैमिली ने 5 गाय रखा था, दूसरी फैमिली के पास 8 गायें थी, तीसरी फैमिली के पास और 6 गायें थी, और इस तरह से नंबर ऑफ फैमिली को हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम लोगों ने प्राप्त किया कि गायों की संख्या इस तरह है, या होल नंबर है, नंबर ऑफ काउ आर होल नंबर या डिस्क्रीट वेरिएबल। इसलिए इसको हम जो सजाएंगे टेबल के फॉर्म में, इसको फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं, बारंबारता सरणी कहते हैं। तो ये बारंबारता सरणी है। अब दूसरा है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि 2 वेरिएबल को हम लोग एक साथ लेते हैं और उससे यदि बारंबारता सारणी बनाते हैं, तो इसको हम लोग बाइवेरिएट या बाइवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थी का हम लोग हाइट लेते हैं। मान लेते हैं 3 फीट से 4 फीट तक के बच्चे, 4 फीट से 5 फीट के बच्चे और 5 से 6 फीट के बच्चों के लेते हैं। और उसके साथ में लेते हैं कि जो 40 से 45 किलो के बीच में है, 50, और इसी तरह से 45 से 50 किलो के बीच में लोग, 50 से 55 और 55 से 60 के बीच में जितने भी बच्चे हैं, तो इसको हम लोग 50 से 55 के बीच में और इस तरह मान लेते हैं। बच्चों का जो वेट है मान लेते हैं 40 किलो से 45 किलो, 45 से 50 किलो, 50 से 55, 55 से 60 केजी। अब इसमें है मान लेते हैं एक विद्यार्थी एक्स का हम अध्ययन करते हैं जो 4 से 5 फीट के बीच में है और 50 से 55 के बीच में है, इसके लिए यहाँ 1 डालेंगे। अब दूसरा विद्यार्थी लेंगे जो 5 से 6 फीट के बीच में है और उसका वजन 56 केजी है, इसके लिए यहाँ होगा। और इस तरह से बाइवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी अरे क्या है। जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल का टेबुलर फॉर्म में अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, यह फ्रीक्वेंसी अरे है। और जब 2 चरों को एक साथ में हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं तो इसको बाइवेरिएबल या बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। तो इसको बनाएंगे, ये आपकी किताब में और एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसको बनाइएगा और पढ़ते रहें। आगे में हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे जिसमें पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और इसी तरह से और चीज़ों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।